नमस्कार दोस्तों, आज हम अनेक विद्वानों तथा ब्राह्मणों से विश्लेषण करने के पश्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न का उत्तर लेकर आपके पास आए हैं। जी हाँ मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सृष्टि के 5 सबसे बड़े पुण्य के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी यह अवश्य सोचा होगा कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। क्या पुण्य करना हमारे जीवन को सफल कर सकता है? क्या पुण्य करने से हमारा अगला जीवन सफल हो सकता है, या फिर हमारी आत्मा को शांति मिल सकती है? क्या पुण्य करने से हमारे द्वारा किए गए पिछले जन्म या फिर इस जन्म के पाप नष्ट हो सकते हैं? क्या पुण्य करने से हम अपने आप को इस कष्ट के प्रभाव से बचा सकते हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अंत तक बने रहें हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे के वीडियो देखने को मिलते रहें। सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पुण्य क्या है। अपने हृदय की पवित्रता से किया गया कोई भी नेक कर्म पुण्य कहलाता है। बिना किसी वासना के नष्ट भाव से किया गया कर्म पुण्य है, जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए वरदान साबित हो, वही पुण्य है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? तो दोस्तों, वैसे तो पुण्य 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से 5 पुण्य सबसे बड़े पुण्य हैं। यह पंच पुण्य है। पहला है शयन पुण्य, दूसरा है वचन पुण्य, तीसरा है नमस्कार पुण्य और चौथा है मन पुण्य। चलिए अब दोस्तों, सबसे पहला पुण्य जानते हैं, अन्न पुण्य, जो सबसे पहला पुण्य है। अन्न पुण्य का मतलब है किसी भी भूखे व्यक्ति या जानवर को सच्चे हृदय और अत्यंत नम्रता से भोजन करवाना। तो दोस्तों, अन्न पुण्य सबसे बड़ा पुण्य है। यदि आप इसे अपने शुद्ध हृदय से कर रहे हैं तो यह आपके पूरे दिन का सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरा बड़ा पुण्य है सन्य पुण्य। निश्चित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना, यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। बेघर व्यक्ति या पशु को आवास की सुविधा प्रदान करना उनके लिए पुण्य कहलाता है। यदि आप यह कार्य निष्ठा से करते हैं तो यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। और तीसरा पुण्य है वचन पुण्य। अपने वादों को पूरा करना भी एक तरह का पुण्य है। आपको अपनी बातों से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आपके पास किसी को देने के लिए ना तो भोजन है और ना ही धन है, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से वह अपने मधुर वचनों से अन्न को दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं, जिससे वचन पुण्य कहा जाता है। चौथा पुण्य है नमस्कार पुण्य। बड़ों का सम्मान करना, उनके चरण छूना और उनका आशीर्वाद लेना भी एक प्रकार का पुण्य है। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं। छोटों के लिए प्यार करना एक वास्तविक अच्छा काम है। यदि आप दूसरों के प्रति अत्यधिक प्रेम, स्नेह और सम्मान रखते हैं तो यह चौथा सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आप कोई भी पुण्य नहीं कर सकते, यह 4 पुण्य बहुत ही आसान है, जो हर व्यक्ति कर सकता है और हमेशा परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो इन 4 पुण्यों को करना चाहिए हर व्यक्ति को।